नमः हरे नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 19 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। चलिए अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। यह श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको याद कर लीजिए। जीवन में कभी भी किसी तरह का दुख आए, कभी भी मन व्याकुल हो, स्थितियाँ गंभीर हो, आप इस श्लोक को याद रखें। ये एक ऐसा श्लोक है जो हमको बहुत प्रेरणा देगा। यह ऐसा श्लोक है जिसको मैं बचपन से ये श्लोक बोल रहा हूँ और मेरे को यह श्लोक बहुत प्रिय है। बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद में कोई ज्ञानवान भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और क्या समझता है? वासुदेवः सर्वम, सब कुछ जो कुछ दिखाई देता है उन सब का कारण, मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है। जो ऐसा समझता है वह महात्मा दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो छांदोग्य उपनिषद से वर्णन आता है कि भाई जो हमको देखने की क्षमता है या बोलने की क्षमता है या सोचने की क्षमता है, वो सब के सब काम करती है। कब तक? जब तक इस शरीर में प्राण है। अगर यह प्राण चले जाए तो कोई शक्ति काम नहीं करेगी। ऐसे ही सभी जगह पर, हर परिस्थितियों में और हर वस्तु, व्यक्ति, सबके मूल के अंदर भगवान श्री कृष्ण को ही देखते हैं। ऐसा जो महात्मा है वो अत्यंत दुर्लभ है। तो कितना अच्छे से भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से इस जीवन में आगे बढ़ते हैं। पहले कभी जो सोचते थे, अरे भगवान से क्या लेना देना, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, परिवार चलाता हूँ, नौकरी करता हूँ, बस भगवान का क्या करना है, कोई काम नहीं है। फिर धीमे धीमे उसको पता चलता है कि भाई भगवान हमारे मूल में है। हमारा जो मूल आवश्यकता है वे भगवान श्री कृष्ण हैं। तब भक्तों के संग में आकर वे थोड़ी सी भक्ति करना आरंभ करते हैं। और कैसी भक्ति करते हैं? इच्छाओं के साथ में, दुख को दूर करे ऐसी भक्ति करते हैं। जैसे कि पिछले श्लोकों में बोला, आर्त, जिज्ञासु और एक और तीसरा कौन सा बताया था? अर्थार्थी। अर्थार्थी। तो आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी कैसी करके थोड़ी भक्ति में आगे बढ़ते हैं। पर समय के साथ निरंतर प्रयत्न करने से
और भक्तों का संग करने से वह व्यक्ति ज्ञानवान बनता है। फिर वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है बिना किसी स्वार्थ के, केवल यही कि भाई भगवान आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। इस भाव से वह और अच्छे से भक्ति करता है। और इस तरह की जब कोई भक्ति करता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। इतने सारे लोग हैं, कोई कहाँ फंसा हुआ है, कोई कहाँ फंसा हुआ है, कोई किस में, कोई किस में, कोई स्वर्ग लोक के सुखों में भटक रहा है, कोई अपने जीवन के दुखों में भटक रहा है। बड़ा ही मुश्किल होता है जब कोई भगवान की शरण लेता है। तो जो भगवान की शरण लेते हैं वो वैसे ही बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी जो अच्छे से समझकर भक्तों के संग में आकर भगवान श्री कृष्ण की बहुत उत्तम तरीके से भक्ति करते हैं, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और हमें अगर ऐसे भक्तों का संग मिलता है तो हम अति शीघ्र हमारी जो भक्ति है उस कई गुना आगे बढ़ जाती है। सब लोग ये सोचते हैं भगवान हमारा ऑर्डर सप्लायर है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको वो दे दो, और वो इच्छा पूरी हो गई फिर टाटा बाय बाय कर देते हैं। पर हम जब भागवतम की कथाओं में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इवन भले ही इच्छा पूरी हो जाए पर फिर भी मन संतुष्ट नहीं होता। मन हमारी और नई नई इच्छाओं के पीछे भागता है और हम वैसे के वैसे अशांत रहते हैं। एक इच्छा पूरी हो गई, अब दूसरी इच्छा में लग गए, दूसरी इच्छा पूरी हुई, तीसरी इच्छा में लग गए, तो ये इच्छाएं कभी खत्म होती ही नहीं, और इस तरह से हम इस संसार के बंधन में उलझे ही रहते हैं। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और धीमे धीमे संसार की इच्छाएं कम होने लगती है तो वास्तव में हमारी मूल समस्या दूर हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसे एक रेगिस्तान के अंदर गर्मी स्वतः ही मिलती है, ऐसे ही इस संसार में दुख स्वतः ही मिलता है। कोई दुख मांगता नहीं है, दुख अपने आप मिलता है। क्यों अपने आप मिलता है? क्योंकि यह संसार दुखालयम है। ये ऐसी जगह पे है जहां पर दुख मिलेगा ही मिलेगा। अभी कोई दुख मिला तो दुख के लिए क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे दुख का दूर करो। और अगर दुख दूर हो जाए तो बहुत बढ़िया लगता है और भक्ति में कमी आने लगती है। क्यों? क्योंकि इच्छा पूरी हो गई। फिर थोड़े समय के बाद में फिर नई एक समस्या खड़ी मिलेगी। तो इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो भी बहुत मन अशांत ही रहेगा, और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जी हमने जैसे ही माला का जप करना शुरू किया जी नुकसान ही नुकसान हो रहा जी, एक के बाद एक दुख बढ़ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे ही माला पकड़ी है सारा जीवन का दुख मेरे को अभी मिल रहा है। और अगर कोई इस तरह से सोचकर और भगवान की भक्ति का छोड़ देता है तो वास्तव में अपना बहुत बड़ा अनर्थ कर देता है। क्यों अनर्थ कर देता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शरण बहुत दुर्लभ है, और अगर हम भगवान की भक्ति आरंभ कर दी तो यह भक्ति हमें क्या कर सकती है? सारे दुखों के मूल दुख को नाश कर सकती है। सारे दुखों का मूल दुख क्या है? जैसे रेगिस्तान में हमने बताया कि गर्मी आपको मिलेगी ही मिलेगी, पर अगर रेगिस्तान से बाहर निकल जाए तो गर्मी से छुटकारा मिल जाता है।
ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की जब हम शरण ग्रहण करते हैं तो हमें पता चलता है हमारी मूल आवश्यकता है भगवान श्री कृष्ण। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है। क्या मिलता है? संतुष्टि और रमण, आनंद की प्राप्ति होती है। ये दो वस्तुएं हैं जो संसार में हमको मिलती है बहुत थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए संतुष्ट होते हैं, फिर बाद में वापस असंतुष्ट हो जाते हैं। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं हमें और कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है भगवान की। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हर वस्तु को भगवान के संदर्भ में देखते हैं तो हम यह भक्ति बहुत अच्छे से कर पाते हैं। नहीं तो कैसे होते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ को बोलता है, माँ मुझे ये खिलौना दे दो, और अगर माँ वो खिलौना नहीं देती तो बच्चा सोचता है माँ मुझे प्यार नहीं करती, देखो माँ मेरे को एक खिलौना नहीं दे सकती, और बोलता है माँ तुम मेरे ही कहना, मेरा ये इच्छा पूरी नहीं करती, जाओ मैं नहीं समझता तुम मेरी माँ हो। और सब के सब भूल जाता है कि माँ ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। रात भर जाग कर बच्चे का ध्यान रखा, खाने पीने का सब व्यवस्था करी, सब बच्चा भूल गया। उसको बस एक याद है, मेरा खिलौना नहीं दिया इसलिए माँ मुझे प्यार नहीं करती। तो हम लोग भी कई बार ऐसी गलती करते हैं। भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है पर हम वो सब भूल जाते हैं। बस यह सोचते हैं कि भगवान आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं करी, मैंने इतनी प्रार्थना करी, बस एक चीज दे दो मेरे को, और वह नहीं दिया। और हमको ऐसा लगता है भगवान तो हमारे अपने नहीं है। पर वास्तव में जब हम सावधानी से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान हमारे लिए क्या क्या किया है, कितने संसार में जन्म लिए, किस किस शरीर को प्राप्त किया, हर जगह पे भगवान हमको साथ में मिले। एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ा है। और हम लोगों ने क्या किया, हर जगह पे भगवान को भूले हैं, हर जगह पर भगवान को धोखा दिया। जब भी मौका मिला सबसे पहले भगवान की भक्ति छोड़ी है, सबसे पहले भगवान के भक्तों का संग छोड़ा है। तो जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें धीमे धीमे पता चलने लगता है कि हमारी जो मूल आवश्यकता है वे भगवान श्री कृष्ण है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तब ही हम वास्तविक रूप से प्रसन्न रह सकते हैं, अन्यथा और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमको संतुष्ट कर सके। कई लोग सोचते हैं अरे जी समझ में नहीं आ रहा भगवान सबके मूल कैसे हैं। तो बहुत सुंदर उदाहरण से बताया जाता है, घर के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, टीवी है, फ्रिज है और इतने सारे मोबाइल है, सब के सब कैसे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। अगर जो बिजली बंद हो जाए तो ये सब चीजें काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही जब हम समझते हैं कि जो कुछ कार्य हो रहा है वह वास्तव में किसकी शक्ति से हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण की, तो इस भाव से हम यह हर वस्तु को भगवान से जोड़ कर देख सकते हैं। घर का कामकाज करना है, ऑफिस का काम करना है, बच्चों का ध्यान रखना है, जो कुछ भी कार्य करना है, सब के सब को
भगवान के संबंध में देखना है। और इस तरह से हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को जब हम भगवान की दृष्टि से देखते हैं ये कैसे भगवान से जुड़ा हुआ है, तो हम वास्तविक रूप से इस संसार में रहते हुए भी भगवान की लीलाओं में लीन रह सकते हैं, क्योंकि हर वस्तु को हम भगवान के संबंध में देखते हैं। अब बोलते हैं कैसे देखते हैं, कि जैसे एक माँ बच्चे से संबंध में जो कुछ वस्तु है वो सबको देखकर बच्चे को याद करती है। जैसे अगर माँ बच्चों के कपड़े देखती है तो बच्चों का बचपन याद आता है, अरे मेरा बेटा ऐसा करता था। और बच्चे का जैसे कोई चप्पल देखा, बच्चे को खिलौना देखा, तो माँ खिलौना नहीं देख रही है, वो माँ अपने बच्चे को याद कर रही है। ऐसे ही हम जो भी परिस्थिति देखें, हर परिस्थिति में हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग बोलेंगे, जी टाइम नहीं है हमारे पास 100 काम पड़े हैं। पर अगर वह व्यक्ति बीमार हो जाए तो वो बोलेगा, जी मेरे पास टाइम नहीं है डॉक्टर के पास जाने का। और अगर ऐसे लेट करेगा, बीमारी बढ़ती चली जाएगी और कोई उपाय नहीं है, समय निकालना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास जाने के लिए। क्यों? क्योंकि बीमारी बढ़ रही है। तो जब एक सामान्य बीमारी के लिए भी हम समय निकाल लेते हैं, तो इस भव रोग जैसी महाभयंकर बीमारी जो न जाने कितने जन्मों से हम इस भव रोग की बीमारी से ग्रसित हैं, और हम डॉक्टर के पास जाने की सोचते ही नहीं। और यहाँ पर डॉक्टर कौन है? भगवान के भक्त। जब हम भगवान के भक्तों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है, अरे इतनी बड़ी बीमारी है, और यह बीमारी हमें न जाने कितने नए बीमारियों की ओर लेके जाता है। तो डॉक्टर के पास गए, जी छोटी सी तकलीफ है। डॉक्टर ने स्कैन करके बोला, ये छोटी सी तकलीफ नहीं है, ये जगह जगह पर हार्ट बंद पड़े हैं, सब नाड़ियाँ बंद हो रही है। तो ऐसे ही हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन सी बीमारी से ग्रसित है, पर जब भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो हमें पता चलता है, अरे 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 कितने जन्म बीत गए, हर समय मैंने एक ही बोला है। क्या बोला? जी टाइम नहीं है, बस कल ही करूँगा, बस परसों ही करूँगा। और ऐसे करते करते बहुत सारे जन्म बीत गए। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंत के पुण्य के प्रभाव से कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ करता है, और उस भक्ति के आरंभ से भक्ति के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में भी बहुत समय लग जाता है। इसलिए अगर हम में से कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर भक्ति कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिए ये कोई सामान्य कार्य है, ये बहुत बहुत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव है। कितने लोग हैं, पर कितने से थोड़े से लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, नहीं तो सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ कर देता है, वो वास्तव में बहुत बहुत पुण्य का प्रभाव है, बहुत सारे भक्तों का आशीर्वाद है। आपके परिवार में कोई न कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको भक्ति का आशीर्वाद दिया, इसीलिए आप लोग हर रोज नियम से कुछ न कुछ भक्ति सीखना चाहते हैं। अन्यथा बहुत कठिन है मुंह से भगवान का नाम लेना। ऐसे ये कोई सामान्य नहीं है कि हरे कृष्णा बोल दिया। इसको बोलने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, और हम सब ने ऐसे पुण्य प्राप्त किए, हमने भक्तों का संग किया, और जिसकी वजह से जो भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है वह वास्तव में बहुत बहुत भाग्यशाली है।
नहीं तो कोई देवताओं की पूजा में उलझा हुआ है, कोई भूत प्रेतों की पूजा में उलझा हुआ है, कोई अपनी पूजा में लगा हुआ है, कोई भगवान को छोड़कर 100 तरह के काम में लगा हुआ है। पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला बहुत दुर्लभ है। तो हमें क्या करना है? जो ये भक्ति का अवसर मिला है उसको बिल्कुल मत गवाइए। पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखिए, हर व्यक्ति को भगवान के संबंध में देखिए। चाहे पिता है, चाहे पुत्र है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, जो कोई भी है, सबको आप भगवान के अंश समझकर उनकी यथासंभव ऐसा प्रयत्न करें कि वह भगवान की भक्ति आरंभ करे। हर परिस्थिति को भगवान का आशीर्वाद समझें, क्योंकि जब दुख मिलता है तब हम लोग बड़े आसानी से भगवान की शरण ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत खुशियां हैं, उनको बोलते हैं भगवान की भक्ति कर लो, कि कहते जी अभी टाइम नहीं हुआ जी, अभी कहाँ भक्ति करेंगे जी, इतना आनंद है, वहाँ भोगते हैं। पर जीवन में जैसे ही दुख मिलता है तो हमारा ज्ञान के रास्ते खुलते हैं, हम शरण लेने के योग्य बनते हैं। इसीलिए सारे शास्त्र बोलते हैं जीवन में अगर दुख आता है तो हमें प्रेरणा देता है। किसकी प्रेरणा देता है? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए। भागवतम की कथाओं से हम यही सीखते हैं। भागवत की कथा में जब वर्णन आता है ध्रुव महाराज के बारे में, बालक ध्रुव जो नारद मुनि के संग में आकर जब बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं और भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं, तो अब वो विचार कर रहा है, अरे मैंने शुरू तो भक्ति करी थी, किस लिए भक्ति करी थी? कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, पर अब पश्चाताप हो रहा है। इच्छा पूरी हो गई पर फिर भी पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैं भगवान से क्या मांग रहा हूँ। भगवान मेरे को इस संसार के बंधन से मुक्त करा सकते हैं। जब तक ये संसार के बंधन में रहेंगे नए नए दुख आते ही रहेंगे, तो थोड़े थोड़े दुखों को दूर करने का कोई लाभ नहीं है। सारे दुखों का मूल दुख है भगवान को भूल कर इस संसार में जीना। जैसे ही भगवान का स्मरण आने लगता है, हमें अपना यथार्थ पता चलता है कि हम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और जब यह समझते हैं, अंश तभी प्रसन्न रह सकता है जब वह पूर्ण भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है। तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान के पास जाए, भगवान हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। अगर आरंभ किया है ऐसा तो भी बहुत बढ़िया, पर आप भगवान के हृदय को समझिए। भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सर्वस्व है और उनके लिए ही जीवन को व्यतीत करना ही हमारा परम लक्ष्य है, और उसी में हम पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।